इंडिया टुमारो हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान। आज हम इनसे देश के कई मुद्दों पर बात करेंगे। आपका इंडिया टुमारो पर स्वागत। शुक्रिया। अभी देश में अलग अलग जगहों पर आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर जिस तरह से क्रिमिनलाइज इसको किया जा रहा है, कई जगहों पर कई सारी एक्टिविटीज हुई हैं, वो गिरफ्तारियां हुई हैं, बुलडोजर एक्शन। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये मसला सिर्फ इन दिनों आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारा लगाने का ही नहीं है कि इससे पहले क्या बुलडोज की कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। तो मसला ये है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो, वहां पर वक्फे वक्फे से वो मुसलमानों के अंदर जो अपने मजहब से लगाव है या अपने मस्जिद को जाना चाहते हैं या अपने मजहब पे अमल करना चाहते हैं या अपना स्कूल कायम करना चाहते हैं, अपनी तहजीब के मुताबिक जीना चाहते हैं, तो वो कभी लिंचिंग होता है, कभी बुलडोजर होता है। ये वाकया तो जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मसला एक दिन का नहीं है। तो ये आई लव मोहम्मद तो बहुत ही सादा नारा है, इसमें क्या ऐसी बात है? न किसी मजहब के खिलाफ है, न किसी शख्सियत के खिलाफ है, न ही कोई तहजीब के खिलाफ है। मोहब्बत तो किसी से भी हो वो तो बहुत उम्दा चीज है, नफरत किसी से भी हो वो बहुत बुरी बात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो ये एक इंसान की शराफत, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए रहमत है, उनका बड़ा काम है, दुनिया उनकी बड़ाई को तस्लीम करती है। वो रसूल, पैगंबर, आखिरी रसूल है। खैर कोई उनको आखिरी रसूल मानना चाहता है, नहीं मानना चाहता है, वो उसके मजहब का मसला, हम तो उनको आखिरी रसूल मानते हैं। तो उनसे मोहब्बत तो एक अच्छी चीज है। तो समाज में नफरत को जुर्म करार देना चाहिए, किसी से भी करें। लेकिन अब हमारे देश में हुकूमत और यूपी पुलिस ऐसा कर रही है कि जो मोहब्बत करना चाहता है वो मुजरिम है और जो नफरत फैलाना चाहता है वो हुकूमत का चहीता है। तो ये खुद एक यानी समाज और तहजीब का क्या हम किस मुकाम पर खड़े हैं। इसमें सरकार और पुलिस का ये कहना है कि जो भी कार्रवाइयां हुई हैं वो इस नारे की वजह से नहीं हुई। उन पे जो चार्जेस लगाए हैं उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है। नहीं, वो तो फिर बताएं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये अनलॉफुल असेंबली कहाँ से हुआ? फर्ज कीजिए कि कोई आदमी इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद लिखता है, तो फिर यूपी की पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई क्यों करना चाहती है? अगर कोई आदमी अपने घर पर, चलिए दूसरों के घर पर लगाना उसको इतराज हो सकता है, लेकिन मैं मेरे घर पर आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखता हूँ या मेरी दुकान पर लिखता हूँ या मेरी व्हीकल पर लिखता हूँ, मामले ऐसे भी आए, बाइक का चालान मत कर दिए हैं, तो क्यों? इसमें क्या है? तो आप जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने नहीं किया है, तो वो तो साफ जाहिर है कि उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि भाई हम आई लव मोहम्मद, आप कहते रहे, लेकिन वो उनको तकलीफ क्या हो रही है? तो बिल्कुल यूपी की पुलिस का या हुकूमत का वहाँ ला कानूनियत को फरोग दे रहे हैं, लॉलेसनेस है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की यानी बिल्कुल उसकी बेइज्जती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दी हुई गाइडलाइंस का एहतराम नहीं करती है, तो वो हम जैसे जो लोग हैं वो हमारी किसी मतालिबे को क्या यानी मुकाम दे सकते हैं। बरेली में जिस तरह के हालात बिगड़े और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खां को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने की बाकी तंजीमों के साथ मिलकर कोई ऐसी कोई तैयारी है या कोई डेलीगेशन बरेली जाएगा, ऐसी क्या कुछ आपकी प्लानिंग? देखिए कि हुकूमत तो प्रोटेस्ट से खौफ खाती है, हालांकि उससे हुकूमत को खौफ नहीं खाना चाहिए। तो मैंने समझता कि इस मौके पर मुसलमानों में
कोई प्रोटेस्ट अब करना चाहते होंगे, मैं तो ऐसा नहीं समझता, क्योंकि जो प्रोटेस्ट नहीं किया गया तो वो हशर है, जबकि बरेली में ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, तब भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ऐसी लॉलेसनेस में और ऐसी पुलिस स्टेट में इसमें नहीं समझता कि कोई लोग फौरी प्रोटेस्ट के बारे में सोच रहे होंगे। हम तो हुकूमत से मिलकर बात कर सकते हैं, गवर्नर से मुलाकात करेंगे, मौका हो, चीफ मिनिस्टर वक्त दे तो उनसे बात करेंगे, अगर डीएम वक्त दे तो उनसे बात करेंगे, और मुसलमानों के पास जाके हम उनको समझाएंगे कि ये हुकूमत का जो जुल्म और जबर है, आप इस पे हिम्मत और इस्तेकामत से रहें, और जो भी कोर्ट कचहरी में जो केसेस हैं उसको लड़ने की हम कोशिश करेंगे, और वहां हम जो गैर मुस्लिम समाज है उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि गैर मुस्लिम समाज इस बात को समझे कि ये जो हरकत हो रही है, ठीक है कि एक फेथ और एक मजहब की ये बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो मजहब के खिलाफ है, बुनियादी तौर पे ईमान और अकीदे के खिलाफ हो रहा है। तो इस देश में क्या नफरत की इबादत होगी या मोहब्बत की इबादत होगी? तो गैर मुस्लिम को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम नकलो हरकत तो करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन वो काम जरूरी नहीं कि जो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, काम करेंगे। आपसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक। देखते रहिए इंडिया टुमारो हिंदू। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।